आप देख रहे हैं लाइव न्यूज उत्तर प्रदेश, हर खबर पर है नजर। 70 किलो का केक, सैकड़ों समर्थकों की मौजूदगी, पूर्व मंत्री मदन चौहान का जन्मदिन बना शक्ति प्रदर्शन का मंच। आप देख रहे हैं लाइव न्यूज उत्तर प्रदेश। एडिटर इन चीफ राजकुमार शर्मा, सिंभावली प्रभारी योगेश कुमार शर्मा की रिपोर्ट। गढ़मुक्तेश्वर क्षेत्र के पूर्व विधायक एवं पूर्व राज्य मंत्री भाजपा नेता मदन चौहान का 70वां जन्मदिन राजनीतिक और सामाजिक सौहार्द के माहौल में बड़े उत्साह के साथ मनाया गया। इस अवसर पर 70 किलो का विशाल केक काटकर समर्थकों और शुभचिंतकों ने उनका जन्मदिन सद्भावना के साथ मनाया। अपने जन्मदिन पर पूर्व राज्य मंत्री मदन चौहान ने कहा कि वे पिछले 30 से 35 वर्षों से क्षेत्र के सर्व समाज के लोगों के सुख दुख में साथ खड़े होकर सेवा कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में देश और उत्तर प्रदेश निरंतर विकास के नए आयाम स्थापित कर रहे हैं। उन्होंने अपने 15 वर्षों के जनप्रतिनिधि कार्यकाल को याद करते हुए कहा कि उन्होंने बिना किसी भेदभाव और बिना भय के वातावरण में क्षेत्र की जनता की सेवा की और हमेशा जनहित को सर्वोच्च प्राथमिकता दी। इस अवसर पर क्षेत्र के अनेक गणमान्य नागरिक, सामाजिक कार्यकर्ता, भाजपा पदाधिकारी और बड़ी संख्या में समर्थक मौजूद रहे। सभी ने पूर्व मंत्री मदन चौहान को जन्मदिन की शुभकामनाएं देते हुए उनके स्वस्थ, दीर्घायु और उज्जवल भविष्य की कामना की। हर खबर पर है हमारी नजर, जो है सच वही दिखाते हैं हम। शहर हो या गांव, हर खबर सबसे पहले। उत्तर प्रदेश की धड़कन, 24 घंटे 7 दिन। देखते रहिए लाइव न्यूज उत्तर प्रदेश। आदमी का वैसे कुछ नहीं करता, आने जाने आपके साथ मुझे मिलना चाहिए, दुख तकलीफ में मिलना चाहिए, मीडिया के साथियों के साथ भी कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। अगर हम किसी की दुख तकलीफ में शामिल नहीं होंगे तो उसके अंतर मन में आपकी जगह नहीं बनेगी और एकदम से जगह बनती नहीं। ये तो एक धारणा, मुझे तो 30-35 साल हो गए। मैं आज भी जहां मुझे पता लगता है, जहां मुझे बगैर स्वार्थ के, हो सकता है मैं चुनाव ही ना लड़ूं, हो सकता है कहीं और लड़ूं, क्योंकि आप जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की पद्धति बिल्कुल वैसी है और आज उस चीज की जरूरत है। देश को भी जहां इतनी अग्रणी भूमिका में हमारा देश आने जा रहा है, अगर हम दूसरे देशों की तुलना में अपने को खड़ा करें तो टेक्निकली अभी हम उतना आगे नहीं है। क्षेत्र के लोगों के गले बसे हुए इस साल से क्या कारण क्या? नहीं, कारण यही है कि मैं गलत धारणा से काम ही नहीं करता। देखिए सुनिए, दो चीजें आदमी, अंदर कुछ है बाहर कुछ है। हमारी ड्यूटी कुछ है, कर कुछ रहेगा। अगर हम राजनीति करते हैं तुम्हारे सामने की, अगर हम उस राजनीति को कर्तव्य समझ लें कि मेरी ये ड्यूटी है, मेरी सड़क बनवाना ड्यूटी है, मेरे बिजली के, मेरे काल में आपने एक भी मजरा बगैर बिजली के देखा कोई, बगैर सड़क के देखा कोई? आप बताइए। और मुझसे ज्यादा शायद कोई आदमी डोर टू डोर गया होगा, आदमी टू आदमी गया होगा। ये हमारी ड्यूटी है, कोई ऐसा नहीं है। जिस दिन हम ड्यूटी को समझे, हम अधिकार तो समझते मेरा ये अधिकार है, मुझे ये मिलना चाहिए, लेकिन मेरा कर्तव्य भी है, उस कर्तव्य को हम निभाएंगे। और जो सोच आज भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेताओं की है, चाहे उसमें हमारे आदरणीय मोदी जी हैं, आदरणीय अमित शाह है, आदरणीय योगी जी है, कुछ चीजों में परिवर्तन महसूस किया है। उस परिवर्तन के बगैर अगर आप सुरक्षित नहीं है तो आप ये समझिए कुछ भी आप नहीं कर पाएंगे। हमेशा पूरे परिवार में डर और भय का वातावरण बना रहेगा। उस वातावरण को अलग हटते हुए आज देश ने कितनी तरक्की की। डिजिटल के लिए जब हम सुनते थे डिजिटलाइजेशन आएगा तो वो हमें एक कल्पना लगता था। आज एक बच्चे, एक छोटा सा आदमी भी उससे पेमेंट कर रहा है। तो आगे तो बढ़े, महंगाई जरूर आई है लेकिन आगे बढ़े और आगे भी। जनता से कहेंगे, जनता ये महसूस करे कौन सी पार्टी, कौन आदमी, दोनों का चयन अपने उससे करे। जनता हर, और मैं तो ये जानता हूँ जनता हमेशा जानती है और अंत में उसकी विजय होती है जो जनता के दिल में रहता है और वही बेहतर होता है उस टाइम में। जनता तो आपकी मांग कर रही है, जनता मांग तो कर रही है, लेकिन ऊपर से भी तो मांग होनी, ऊपर से भी तो कुछ आशीर्वाद होना चाहिए। समय का परिवर्तन का पता नहीं है भाई, कोई सोचता नहीं है, वो बन जाता है। तो ये आपने जो कार्यकाल को याद कर रहे हैं भाई, कार्यकाल मैंने बताया ना, बगैर स्वार्थ। अगर मुझे आपने बुलाया कि भाई ये काम होना, तो शायद मैं 10% बचे होंगे जो काम नहीं हुए, चाहे किसी के। अगर आपकी नीयत साफ है, नैतिकता साफ है, आपकी नीतियां बिल्कुल सुरक्षित है, बिल्कुल साफ है,
और दिल से काम करते, आत्मा से काम करते। अब बात तो होती है कि मैं काम, मेरे पास काम लेकर आप आए और मैं चाहता तो मुझे इसका काम नहीं करना, मैं रास्ते बताता रहूंगा। असली बात यह है कि मन से बात करो, बिल्कुल दिल की गहराई से बात करो, काम अपने आप हो जाएगा। काम करने वाले आप नहीं है तो कोई ब्रह्मांड की ताकत काम करती है। इसलिए मुझे तो बहुत बड़ा आशीर्वाद मिला है, जनता का बहुत बड़ा शुभकामनाएं मिली है, आशीर्वाद मिला है और मुझे पूरी उम्मीद है और उसी बल से मैं आज भी बैठा हूँ आपके सामने। जितना सम्मान मुझे मिला है, मैं नहीं समझता कि आसपास किसी को दिया होगा जनता। तो मैं तो बहुत आभारी हूँ और पूरी जिंदगी भी नहीं रहूंगा, कृतज्ञता व्यक्त करता हूँ। आप देख रहे हैं लाइव न्यूज उत्तर प्रदेश, हर खबर पर है नजर।